पिछले 13 सालों में एक भी सड़क का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। हमारे संवाददाता विमल माकड़ का ये रिपोर्ट देखिए जो इस पूरे प्रोजेक्ट की सच्चाई को बयां कर रही है। कच्छ के भुज गांधीधाम हाईवे पर खराब सड़क को लेकर पिछले 12 सालों से वाहन चालकों और यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कच्छ जिले के भुज गांधीधाम हाईवे मार्ग को लेकर वाहन चालकों में रोष दिखने को मिल रहा है, क्योंकि यह हाईवे मार्ग से ही पश्चिम कच्छ में से बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग है और पिछले 12 से 13 सालों से यह मार्ग को बनाने की कार्यवाही बहुत ही मंद गति से शुरू की गई थी, जबकि यह प्रश्न को लेकर आसपास के गांव और विरोध पक्ष ने कई आवाज उठाई और विरोध प्रदर्शन किए हैं। फिर भी कमजोर विपक्ष और निष्फल प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं दिख रही है। कच्छ में बाहर के राज्यों और देशों में से बहुत से प्रवासी आते हैं, जिसे कई बार घंटों तक ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसमें एम्बुलेंस और इमरजेंसी वाहनों के भी फंसने के किस्से सामने आए हैं। रास्ते के चल रहे काम को लेकर एक यात्री ने कहा कि सर, आप एक प्रवासी हैं, कच्छ के अंदर आप आते हैं तो जैसे ये प्रवेश द्वार गिना जाता है, यहाँ से आपको ये कार्य जो चालू उसके बारे में आपको क्या दिक्कतें पड़ी हैं? हम जामनगर से आ रहे हैं, मेरा नाम महेश रावल है। हम यहाँ नखत्राना आते हैं महीने में 2-3 बार और ये भुज और अंजार के बीच जो हाईवे है वो पुल बन रहा है। अभी वो कितने समय से बंद है, वो पुल काम बहुत स्लो चल रहा है और ये भुजुड़ी हाईवे है, वहाँ बहुत ट्रैफिक होता है और रोड भी बहुत ख़राब हो गया है। तो आपको ये ट्रैफिक तो कितनी बार ये प्रॉब्लम हुआ है? हम चले अभी 15 साल से तो आ रहे हैं और ये 10 साल से तो ये बन नहीं रहा है। हम देख रहे हैं नीचे से चल रहे हैं, ये सर्विस रोड है वो बहुत ख़राब बुरी हालत में, बारिश होता है तब बहुत ख़राब हो जाता है रोड, ट्रैफिक जाम हो जाता है, आधे घंटा 1 घंटा निकल जाता है पसार होने में, फाटक बंद होता है तब बहुत दिक्कत आती है। तो इसके बारे में प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? ये बहुत स्लो काम चल रहा है, प्रशासन से बोलो कि जल्दी काम चालू करे, बोले ये हाईवे चालू कर दिए, ये रोड बहुत खराब हो गया है। सालों से बिस्मार मार्ग से स्थानिक लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर भुजोड़ी फाटक को लेकर काफी ट्रैफिक की समस्या हो रही है, जो अब जनता के लिए सरदर्द समान है और यही कारणों की वजह से अकस्मात की कई सारी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ऐसे में वहाँ के नागरिक का कहना है कि जी, यहाँ से आप डेली अप डाउन करते हैं तो उसके अंदर ये ट्रैफिक की वजह से आपको क्या दिक्कतें आती हैं? जी, मेरा नाम है रवि बाल्यान, मैं अभी मादापर रहता हूँ। मादापर से मैं अभी गांधीधाम जा रहा था। मेरा कई बार जाना आना होता है गांधीधाम से मादापर, कभी इस रूट पे, क्योंकि मेरा रूट है यही। और ये अपना भुजोड़ी फाटक है, जो भुजोड़ी फाटक के पास एक ब्रिज है। ये ब्रिज काफ़ी समय से इधर मैं देख रहा हूँ, 10-12 साल हो गए, काफ़ी समय से मैं इधर देख रहा हूँ। ये ब्रिज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और इसका बहुत स्लो काम चल रहा है। इसके नीचे एक सर्विस रोड है, सर्विस रोड भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और मैं सरकार से ये मांग चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी थोड़ा ये ब्रिज को कंप्लीट कराएं। ने इधर एक फाटक भी है, ये अपना भुजोड़ी वाला फाटक, इस पे समझ लो ना, इधर कभी ट्रेन आती है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, तो इसमें एम्बुलेंस भी आती हैं, कई ऐसे वो है जो पेशेंट, कभी कभी पेशेंटों को बहुत परेशानी हो जाती है। तो सरकार से ये मांग चाहता हूँ मैं कि ये जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए, बन के ब्रिज है ये जल्दी से जल्दी हो जाए। तो दूसरी तरफ एक मार्गीय रास्ते में खड्डे डेरा जमाए हुए हैं, जिसके चलते आम जनता को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गुजरात में मानसून शुरू हो गया है, तब यहां से पसार होने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से सभी यात्रियों और आसपास के गाँव वालों की यह मांग है कि यह कार्य में जितने लेबर होने चाहिए उनसे बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि सिर्फ 35 से 40 लेबर कार्य कर रहे हैं, जिनकी वजह से यह मार्ग की कार्यवाही कछुए की गति से चल रही है। वो जल्द से जल्द भुज गांधीधाम हाईवे, भुजोड़ी फ्लाईओवर ब्रिज और हाईवे का कार्य पूर्ण किया जाए और हाल की स्थिति में यह मार्ग की मरम्मत करवाई जाए, जिससे यात्रियों की थोड़ी मुश्किलें कम हो सके। जैसे कि आपने देखा, ये
पश्चिम कच्छ से पूर्व कच्छ में जाने के लिए और कच्छ से बाहर निकलने के लिए एकमात्र मार्ग है जो भुज गांधीधाम हाईवे कहा जाता है। यहाँ पे भुजोड़ी के पास रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से यहाँ पे फ्लाईओवर का भी काम पिछले 12 सालों से चल रहा है और बहुत से प्रवासी कच्छ के अंदर आते हैं, घूमने आते हैं और ये मेन हाईवे होने की वजह से यहाँ पे बहुत सी लंबी कतारें लगती है और प्रवासियों को और एम्बुलेंस को भी बहुत सी दिक्कतें यहाँ पे मार्ग में पड़ रही है, जहाँ पे भी प्रशासन उनकी कोई भी मांग स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 12 सालों में पूरे कच्छ के अंदर इसकी बहुत सी आवाज़ें भी उठी हैं। फिर कांग्रेस के और दूसरे आगेवानों ने भी बहुत से धरने भी किए हैं, बहुत सी मांगे और बहुत सी बातें भी सरकार ने इसके बारे में की है, लेकिन आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। जब हम देखें तो यहाँ पे पिछले 12 सालों से जो काम चल रहा है वो आप देख सकते हैं कि सिर्फ थोड़े से मजदूर से ये काम करवाया जा रहा है और बहुत ही मंद गति से ये काम चल रहा है और भ्रष्टाचार की भी बू इसके अंदर आने की बहुत सी चर्चाएं उठी हैं। जबकि देखने के लिए जाएं तो ये चाइना क्ले की भी मिट्टी है, वो चाइना क्ले की मिट्टी को लेकर यहाँ से ये पुल भरा जा रहा है रास्ता बनाने के लिए। तो हम ये बात करेंगे कि 200 करोड़ से करीब इसके अंदर खर्च हो चुका है और बहुत सा खर्च अभी बाकी है, तभी अभी ये काम पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है। तो प्रशासन से यहाँ पे आने वाले बहुत से प्रवासी ये मांग भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये पुल का काम पूर्ण हो और जो भी प्रवासी यहाँ पे आता है एक ही डिमांड करता है कि हमारे एक एक घंटे का वक्त यहाँ पे बर्बाद होता है। और जब यहाँ पे बहुत सी ट्रेनें आती हैं कच्छ के अंदर, भुज के अंदर, तो यहाँ पे इतनी लंबी कतारें लग जाती है कि उसके अंदर कई एम्बुलेंस 108 के मरीज़ भी फंस जाते हैं और उनको भी निकलने के लिए कोई जगह तक नहीं मिलती। जब ये ट्रैफिक की वजह से भी बहुत से प्रवासी को यातनाएं होती हैं, तो उन सब लोगों की एक ही मांग है कि ये जो मार्ग है उनका काम जल्दी से पूर्ण कर दिया जाए। कैमरामैन आयात सिद्दीकी के साथ बिमल माकड़, इंडिया 24/7 भुज। आज आपने भुज रोड प्रोजेक्ट की सच्चाई देखी। हमारा प्रयास है कि हम आपको वो सच्चाई भी दिखा सके जिसके कारण बीते 13 सालों में सड़क का काम पूरा नहीं हो सका। इसलिए हम लगातार इस मुद्दे से बने हुए हैं और हम इस सच्चाई को आपके सामने लाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगले खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी।